हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। इसमें लिखा कि एक प्रत्यावर्ती धारा जो है समीकरण I बराबर 50 साइन 100 पाई टी एम्पियर से निरूपित है। तो धारा की आवृत्ति धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा और आभासी धारा तथा बच्चों टी बराबर 1/300 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए बच्चों, इस प्रश्न की मूल अवधारणा को हम देख लेते हैं। बच्चों, जो कोई भी हमारी प्रत्यावर्ती धारा होती है उसको इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं, I बराबर I नॉट साइन ओमेगा टी। अर्थात बच्चों वो समय के साथ इस प्रकार से साइन के वेव में बच्चों इस प्रकार से परिवर्तित होता है, जहां बच्चों टी समय है और आई नॉट क्या है बच्चों, आई नॉट धारा का शिखर मान है, या फिर इसे हम धारा का अधिकतम मान भी कहते हैं। तो यहाँ लिख लेते हैं धारा का शिखर मान। और बच्चों ये ओमेगा क्या है बच्चों, ओमेगा जो है ये धारा की कोणीय आवृत्ति होती है, जिसका मान होता है 2 पाई एफ, जहां बच्चों एफ क्या है, ये धारा की आवृत्ति होती है कि एक सेकंड में कितने चक्र पूरा होता है बच्चों। क्योंकि ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है बच्चों, इसका मान जो है समय के साथ परिवर्तित होता रहता है, अपने अधिकतम मान से न्यूनतम, फिर न्यूनतम से पुनः अधिकतम, इस प्रकार से बच्चों परिवर्तित होता रहता है। तो ये बच्चों एफ क्या है, ये एफ हमारी धारा की आवृत्ति है। तो इस प्रकार से बच्चों ये जो हमारा प्रत्यावर्ती धारा है, इसका जो बच्चों अर्ध चक्र में जो औसत मान होता है वो कितना होता है, देख लेते हैं बच्चों। अर्ध चक्र में औसत मान, धारा का औसत मान कितना होता है अर्ध चक्र के लिए। तो बच्चों इसको हम आई इस प्रकार से लिख सकते हैं, आई बार, और यहाँ पर औसत लिख लेते हैं बच्चों, या फिर अर्ध चक्र। बार का अर्थ हो गया बच्चों औसत, और यहाँ पर हम अर्ध चक्र लिख लेते हैं, जिसका अर्थ ये हुआ बच्चों कि अर्ध चक्र के लिए औसत मान। बच्चों इसका मान होता है 2 आई नॉट भागे पाई। आई नॉट क्या है बच्चों, धारा का शिखर मान है। उसके बाद बच्चों चलिए देख लेते हैं कि धारा का प्रभावी मान या फिर आभासी मान क्या होता है। तो बच्चों ये जो प्रत्यावर्ती धारा होती है, ये समय के साथ इसका मान परिवर्तित होता रहता है। तो इसको प्रदर्शित करने के लिए एक प्रभावी मान की आवश्यकता होती है बच्चों। तो इस प्रकार से बच्चों धारा का जो प्रभावी मान होता है उसे ही हम आभासी मान कहते हैं। धारा का प्रभावी मान, या फिर बच्चों इसे ये कह लें कि आभासी मान, या फिर आभासी धारा भी कह सकते हैं बच्चों। ये क्या होता है बच्चों, ये हमारा धारा का वर्ग माध्य मूल मान होता है। वर्ग माध्य मूल मान बच्चों, इसका अर्थ ये हुआ कि जो हमारी धारा है बच्चों, इसका पहले हम वर्ग कर देंगे, फिर इसका माध्य ले लेंगे, फिर बच्चों इसके बाद इसका वर्गमूल कर लेंगे। तो इसका मान किसके बराबर होता है, इसका मान होता है बच्चों हमारा आई नॉट भागे वर्गमूल 2 के। यहाँ पर पुनः बच्चों आई नॉट क्या है, धारा का शिखर मान है। तो चलिए बच्चों अपने प्रश्न को हल करते हैं। तो बच्चों यहाँ पर प्रश्न में हमें धारा का समीकरण दिया गया है, I बराबर 50 साइन 100 पाई टी। 100 पाई टी। तो इसका बच्चों अगर हम I बराबर आई नॉट साइन ओमेगा टी से तुलना करें बच्चों, से तुलना करने पर बच्चों यहाँ पर हमें आई नॉट का मान पता चल जाएगा। धारा का शिखर मान कितना हो जाएगा बच्चों, ये एम्पियर में है। इस प्रकार से बच्चों ये हमें पता चल जाएगा 50 एम्पियर। और बच्चों इसकी कोणीय आवृत्ति ओमेगा का मान हमें पता चल जाएगा 100 पाई रेडियन प्रति सेकंड। तो यहां से बच्चों अगर हम धारा की आवृत्ति देखें, धारा की आवृत्ति का मान क्या होगा, तो बच्चों ये एफ होता है, ये बराबर होता है बच्चों ओमेगा भागे 2 पाई। तो बच्चों ओमेगा का मान है 100 पाई और भागे 2 पाई। तो बच्चों ये आवृत्ति हो जाएगा हमारा 50 चक्र प्रति सेकंड। आगे बच्चों पूछा जा रहा है धनात्मक अर्धचक्र में औसत धारा का मान कितना हो जाएगा बच्चों, तो वो देख लेते हैं। तो बच्चों धनात्मक अर्धचक्र में धारा का औसत मान कितना होता है, औसत मान ये बच्चों हमारा तो होता है 2 आई नॉट भागे पाई। तो बच्चों यहाँ पर 2 गुणे आई नॉट का मान बच्चों क्या है, आई नॉट का मान है 50 एम्पियर। तो ये हो जाएगा 50 भागे बच्चों पाई। तो इस प्रकार से बच्चों हो जाएगा 100 भागे पाई। तो बच्चों 100 का अगर हम पाई का मान रखते हैं 3.14, तो बच्चों ये हमारा अर्धचक्र में औसत धारा का मान हमें प्राप्त हो जाएगा 31.85 एम्पियर। उसके बाद बच्चों देख लेते हैं कि आभासी धारा का मान कितना हो जाएगा। आभासी धारा का मान, तो बच्चों जैसा कि हमने मूल अवधारणा में देखा कि आभासी धारा जो होती है बच्चों, धारा का वर्ग माध्य मूल मान ही होता है। बच्चों इसका मान कितना होता है देख लेते हैं। तो बच्चों इसका मान होता है हमारा
धारा का शिखर मान भागे वर्गमूल 2। तो बच्चों ये इस प्रकार से हो जाएगा, धारा का शिखर मान है बच्चों 50 एम्पियर और भागे बच्चों वर्गमूल 2 कर देते हैं। तो ये इस प्रकार से हमें प्राप्त हो जाएगा 35.35 एम्पियर। उसके बाद बच्चों प्रश्न में पूछा जा रहा है कि t बराबर 1/300 सेकंड पर धारा का मान ज्ञात कीजिए बच्चों। तो समय t बराबर 1/300 सेकंड पर धारा का मान कितना हो जाएगा। तो बच्चों धारा का समीकरण जो हमें दिया गया है I बराबर बच्चों दिया गया है 50 साइन 100 पाई टी, 50 साइन 100 पाई टी। तो यहाँ पर टी का मान 1/300 रख देंगे तो ये बच्चों आई बराबर हो जाएगा 50 साइन 100 पाई और गुणे बच्चों 1/300। तो इस प्रकार से बच्चों शून्य से शून्य कट जाएगा और ये हो जाएगा बच्चों साइन पाई बाई 3। तो बच्चों साइन पाई बाई 3 का मान होता है वर्गमूल 3/2। तो बच्चों इसको जब हम हल करेंगे तो धारा का मान इस प्रकार से प्राप्त हो जाएगा 43.3 एम्पियर। यानी बच्चों समय t बराबर 1/300 सेकंड पर धारा का मान इतना होगा। तो आशा करते हैं बच्चों ये आपको समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।